मैं आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूं, ये आरटीआई से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ग्राम सभा में मृतकों के अंगूठे के निशान। कांग्रेस का बड़ा आरोप, आरटीआई दस्तावेजों के साथ उठाए गंभीर सवाल। मध्य प्रदेश से जुड़ा एक मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के आदिवासी विभाग के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्राम सभा की कार्यवाही में कथित फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए हैं। विक्रांत भूरिया ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज और कई ग्रामीणों के मृत्यु प्रमाण पत्र सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि जिन लोगों का निधन वर्ष 2014, 2015, 2017 और 2018 में हो चुका था, उनके नाम और कथित अंगूठे के निशान वर्ष 2021 की ग्राम सभा प्रस्तावों में दर्ज किए गए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बृजभान सिंह, फुलेश्वरी सिंह, जगबंधन सिंह, गोंड और चंद सिंह जैसे मृतकों की सहमति कथित रूप से बाद के वर्षों में दिखाई गई। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि सुमारू सिंह और सोनमती सिंह, जिन्होंने कथित तौर पर सिंगरौली कोल ब्लॉक के विरोध में राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उनके अंगूठे के निशान भी ग्राम सभा के प्रस्तावों में दर्ज बताए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की कथित फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन किया गया है। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रांत भूरिया ने दस्तावेज, रजिस्टर और मृत्यु प्रमाण पत्र मीडिया के सामने प्रस्तुत किए और अपने आरोपों के समर्थन में इन्हें दिखाया। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित सरकारी विभाग या भाजपा की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। यदि जांच होती है तो उसके निष्कर्ष इस पूरे विवाद की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकते हैं। मैं आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूं, ये आरटीआई से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और जो डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने भी मैं रख रहा हूं, जो कि ये सत्यापित करते हैं कि किस तरह से मरे हुए लोगों की अंगूठे लाए गए और उनसे अनुमति लेकर ग्राम सभाओं के प्रस्तावित किए गए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों को कि जरा जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार आप सबके सामने रखें। ये अंगूठा चोरी आज के नए भारत का एक आईना है कि किस तरह से फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी रजिस्टर और फर्जी ग्राम सभाओं से फॉरेस्ट राइट एक्ट का और पैसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा बृजभान सिंह जी का। यहां पर आप देखोगे कि दो दस्तावेज आपके सामने हैं। एक तरफ उनका डेथ सर्टिफिकेट है, दूसरी तरफ ग्राम सभा में जो अनुमति ली गई है उसमें अंगूठा है। बृजभान सिंह जी 2014 में चल बसे और इसका डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने है। पर जो उनसे सहमति ग्राम सभा में ली गई, चाहे वो एजेंडा दिनांक 20 नवंबर 2021 हो या फिर बैठक में हस्ताक्षर 2021 में 24 नवंबर को है, तो इसका मतलब 7 वर्ष बाद, उनके मरने के 7 वर्ष बाद उनका एजेंडा दिनांक 2021 में उनके हस्ताक्षर नहीं लेते हुए उनके अंगूठा लिया गया। दूसरा उदाहरण फुलेश्वरी सिंह, इनकी मृत्यु 2018 में हो गई और जो बैठक में हस्ताक्षर लिए गए वो 2021 में, जो अंगूठा लिया गया 2021 में लिया गया। तीसरा जगबंधन सिंह गोंड, इनकी मृत्यु 2015 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया ग्राम सभा में 2021 में लिया गया। चौथा उदाहरण चंद सिंह, इनकी मृत्यु 2017 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया 2021 में ग्राम सभा में लिया गया। पांचवा उदाहरण नंदलाल सिंह खैरवार, इनकी मृत्यु 2014 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया ग्राम सभा में 2021 में लिया गया। छठा उदाहरण सुखवारिया सिंह खैरवार, इनकी मृत्यु 2017 में हो गई, पर इनका अंगूठा जो लिया गया ग्राम सभा की अनुमति में और खदान की अनुमति में और फॉरेस्ट के डाइवर्जन में वो 2021 में लिया गया। तो ये प्रमाणित सत्यापित कॉपियां मैं आप सबको उपलब्ध करवा दूंगा, जो कि ये स्थापित करती है कि आज पूरे देश में फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से जो लोग मर गए हैं उनके भी अंगूठे लिए जा रहे हैं, उनकी भी अनुमति ली जा रही है और जिंदा लोगों को मारने का काम एसआईआर में करते हैं, पर अंगूठा चोरी में ये मरे लोगों को जिंदा कर उनकी अनुमति लेकर
आदिवासियों की जमीन छीनने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। और आखिरी में एक और मैं उदाहरण आपको दिखाता हूं। यह उदाहरण है सुमारू सिंह और सोनमती सिंह का। कौन थे सोनमती और सुमारू? ये वो लोग थे जो सिंगरौली में धिरोली कोल ब्लॉक का विरोध पूरी ताकत से कर रहे हैं, और ये डेलीगेशन लेकर दिल्ली आए थे राहुल गांधी जी से मिलने। उनके सामने पूरी बात भी रखी, जो आप बीती है वो भी बताई। पर इसमें मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज ये है कि इनका अंगूठा भी उस ग्राम सभा के प्रस्ताव में मौजूद है। अब आप बोलेंगे कि ये तो जिंदा है, तो अंगूठा आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, ये दोनों हस्ताक्षर करते हैं, अंगूठा नहीं लगाते। तो क्या बीजेपी सरकार पढ़े लिखे आदिवासियों को अंगूठा टेक बनाना चाहती है और इसी तरह से ये अपना विकास मॉडल आगे कर रही है? देखिए, इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटने का काम द्रोणाचार्य जी ने करा था और जो उनका अधिकार था वो लिया गया था। आज के भारत में मोदी सरकार और बड़े बड़े उद्योगपति आदिवासियों का अंगूठा काटकर उनसे अनुमति ले रहे हैं और उनकी जमीन छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं।